कालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमोस्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। भगवान की कृपा से हम लोगों को ऐसे ऐसे ग्रंथ गुरुजनों ने दे दिए जो एक रिसर्च है, जो एक विज्ञान की पराकाष्ठा है। नहीं तो जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिन रहस्यों को हम समझ रहे हैं, वो क्या संसारी व्यक्ति उसे बता सकता था? नहीं बता सकता था। कल 9वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे थे, जिसमें दिगंबर चट्टोपाध्याय ने पूछा कि तुम लोग जो है जीवन ही निर्वाह नहीं कर पाओगे, जीवन ही नहीं जी पाओगे अगर भौतिक उन्नति ना हो, अगर सांसारिक विज्ञान ना हो। तो अभी तुम उनको हे कह रहे हो, भाई तुच्छ है, लेकिन तुम उनको जी नहीं पाओगे बिना इसके। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, अद्वैत दास जी ने। कहते ये अपने अपने पूर्व जन्मों की कृत सुकृतियाँ, दुष्कृतियाँ, पुण्य पाप के कारण कुछ संस्कार बनते हैं व्यक्ति के। उन संस्कारों के अनुसार वो कोई काम उसे अच्छा लगता है करने में। कोई बढ़ई बनता है, कोई लुहार बनता है, कोई अध्यापक बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के कार्यों को करते करते अभ्यस्त हो गए, अर्थात उनके संस्कार ऐसे बन गए, और वह संस्कार जो हैं उनके इस जन्म में प्रेरणादायक होते हैं किसी भी कर्म को करने के लिए। तो इसीलिए अपने पूर्वजन्म कर्म जो हैं उसके कारण से उनके जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उनकी वृत्ति किसी वस्तु में प्रवृत्त हुई है, जुड़ी है, तो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का संस्कार है। ऐसे ही कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उस लेबर के बिना नहीं हो सकता। वो लेबर भी उन वस्तुओं के बिना लेबर नहीं कर सकती, अपनी मजदूरी नहीं कर सकती, जो वस्तुएं होनी चाहिए। तो इसलिए संसार में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जितने भी लोग हैं
वो दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं कर रहे, हमें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब यही कार्य कोई और करके हमें दे रहा है और हमारी प्रवृत्ति किसी अन्य कार्य में है, तो अपने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए संपूर्ण जगत अज्ञात रूप में वैष्णवों का सेवक है। मतलब जिसके लिए कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हों, जिसके लिए कर रहे हैं, वो कंपनी का जो मालिक है, वो नीचे लेबर से लेकर आखिर तक, सफाई कर्मचारी से लेकर के आखिर तक सारे उसी के लिए कर रहे हैं। तो सारे लोग हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम उन मतलब फिर उन्हीं कार्यों में की प्रवृत्त हो। हम तो जिसके लिए हमारा जीवन है उस कार्य को करें। अद्वैत दास जी कहते हैं, मार्कंडे पुराण के अंतर्गत चंडी महात्म्य में कहा, महामाया हरे शक्तिर्यजा सम्मोहितम जगत इत्यादि, इसके संबंध में कहे गए वे ही विष्णु माया है। अद्वैत दास जी ने कहा, जब दिगंबर ने पूछा विष्णु माया किसे कहते हैं, तो अद्वैत दास जी कहते हैं, मार्कंडे पुराण के अंतर्गत कहा है कि जो विष्णु माया है वो जया सम्मोहितम जगतः, जिन्होंने सारे जगत को सम्मोहित किया हुआ है। सम्मोहन का मतलब जानते हैं किसे कहते हैं? सम्मोहन का मतलब होता है, एक तो मोहन होता है, मोहित होना, एक सम्मोहित होना, सम्मोहन करना, वशीकरण। विशेष रूप से सम्मोहन का प्रयोग होता है कि जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को दिखलाना, यह सम्मोहन। बारिश नहीं है, बारिश हो गई, सम्मोहन। लेकिन वो बारिश नहीं थी, बाद में देखा भीगा नहीं, उस वक्त फीलिंग सारी हो रही, ये सम्मोहन है। बहुत से विचारक इस सम्मोहन प्रक्रिया के दौरान जगत में योग का नाम लेकर के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन योग सम्मोहन क्रिया नहीं है, परंतु वो सम्मोहन के द्वारा लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो जगत सारे ही जगत अर्थात जो एक दूसरे को सम्मोहन कर रहे हैं वो भी सारे जगत के अंदर हैं, और जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सारे के सारे जिसके अधीन है, जिसके द्वारा सम्मोहित हैं, वो है विष्णु माया। दिगंबर जी फिर कहते हैं, हम जिन्हें मां निस्तारणी कहते हैं वे कौन है? मां निस्तारणी, निस्तारणी मतलब निस्तार करने वाली, पार करने वाली। हाँ, वो कौन है? अद्वैत दास जी कहते हैं वे विष्णु माया ही है, वो भी विष्णु माया। दिगंबर जी ने अपनी पुस्तक को खोलते हुए दिखाया, देखो ये देखो, मेरी माँ चैतन्य रूपिणी इच्छामयी त्रिगुणातीता और त्रिगुण धारिणी के रूप में कही गई है। तुम्हारी विष्णु माया निर्गुणा नहीं है, फिर तुमने मेरी माँ और विष्णु माया को एक कैसे कह दिया? वैष्णव की ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम लोग बड़े ही अंधविश्वासी होते हो। अद्वैत दास जी ने कहा, भाई दिगंबर बिगड़ो नहीं, बहुत दिनों के बाद तुम मिले हो, मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूं, नाराज मत हो। विष्णु माया कहने से क्या दोष है बताओ, बोलो दोष क्या है? भगवान विष्णु परम चैतन्य और समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं और सभी उनकी शक्ति है। शक्ति कहने से किसी वस्तु का बोध नहीं होता,
शक्ति वस्तु का धर्म है। देखिए क्या एक विचित्र बात कह दी। भगवान विष्णु सबके ईश्वरों के ईश्वर हैं और सभी उनकी शक्तियां हैं। शक्ति कोई अलग तत्व नहीं है, शक्ति कोई अलग वस्तु नहीं है। शक्ति जो है वो वास्तविकता में वस्तु का धर्म है। अग्नि का धर्म जो है, स्वभाव जो है, वो अग्नि की शक्ति है। जलना, जलाना, प्रकाश देना, ये अग्नि का धर्म है, अग्नि का स्वभाव है। ठीक है। प्रकाश जो है अग्नि से अलग दिखाई देता है, दूर तक प्रकाश है लेकिन अग्नि नहीं है, ताप नहीं है। एक जगह अग्नि जल रही है, उसका प्रकाश दूर तक है लेकिन उसका ताप नहीं है, तो क्या वो अग्नि नहीं है? बिना ताप के अग्नि को आप कैसे मान लोगे? अग्नि हो ही नहीं सकती बिना ताप के। एक दीपक जल रहा वहां और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमको बड़ी सुंदर ठंडी ठंडी हवा मीठी आ रही, दीपक का प्रकाश आप तक पहुंच रहा। जो प्रकाश आ रहा है तो क्या वह प्रकाश ठंडा लगने वाला प्रकाश क्या ठंडा है? अग्नि का धर्म तो प्रकाश है ही है। ऐसे ही जो भगवान विष्णु हैं, उनकी शक्ति उनसे अलग ना होने पर भी, उनकी शक्ति उनसे अलग ना होने पर भी उसका प्रभाव अलग देखा जाता है। मेरी बात समझे? जैसे मैं किसी को थप्पड़ मारूं, थप्पड़ मारने के बाद उसका प्रभाव होगा। मेरी शक्ति तो मेरे पास ही है, लेकिन क्या मैंने शक्ति के बिना किया? शक्ति का प्रभाव अलग होता है। शक्ति उसी की है, उसका प्रभाव अलग है। तो यहाँ कहते हैं मतलब जेड़े लोग दुर्गा वगैरह जो मानते हैं, पूजा करते हैं, वो मतलब वो विष्णु जी की शक्ति है, वो ना कोई रहेगी, ਉਹਦਾ प्रभाव ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सेवा पूजा करे। बिल्कुल। कहते शक्ति को सबका मूल मानना तत्व विरुद्ध है। शक्ति से सब कुछ हुआ है ऐसा मानना मूर्खता है। अग्नि से सूरज नहीं हुआ है, सूरज से अग्नि है, लेकिन अग्नि के बिना सूरज नहीं है, ये बात भी सही है। प्रकाश के बिना, तेज के बिना, ताप के बिना सूरज नहीं है, ये बात भी सही है। परंतु सूरज इनके बिना भी दिखाई देता है कभी कभी। सूरज बादलों से ढका हुआ है, नीचे हवा चल रही। बादलों ने क्या सूरज को ढक लिया? क्या बादलों ने सूरज को ढका? नहीं। तो बादलों ने किसको ढका? है? प्रकाश की किरणों को, सूरज की प्रकाश की किरणों को बादल ने ढका। बादल ने हमारी आंखों को ढका। ये मैंने अभी हाथ किया, ये बादल ने मेरे को ढका, ना कि इसके प्रकाश को ढका। समझे नहीं? तो इसी प्रकार से जो शक्ति है वो मूल नहीं हो सकती। शक्ति शक्तिमान से है। तो यहां पे जो ये सोच रहा है, समझ रहा है कि सारा कुछ शक्ति से हुआ है, प्रकाश से हुआ है, ये बात यहां पूर्णतया कट रही है। कहते शक्ति वस्तु से कदापि पृथक नहीं रह सकती, किंतु वस्तु शक्ति से अलग रह सकता है। कैसे करेगा? अब जैसे उदाहरण के लिए उसके प्रभाव, अब सूरज की किरणें यहां हैं, लेकिन सूरज तो अलग है। किरणें सूरज के बिना नहीं रह सकती हैं,
लेकिन सूरज तो रह रहा है। सूरज तो किरणों के प्रभाव और किरणों की क्रिया और किरणों का जहां विस्तार हो रहा है उसके बिना तो रह ही रहा है वो। रहेंगे तो उसकी मतलब माने तो वही जाएंगे, वो निकलने के द्वारा है, उन्हीं के द्वारा। बात तो समझने वाली है कि शक्तिमान शक्ति के बिना अलग, शक्ति से अलग नहीं है। शक्ति शक्ति मतरो भेदा, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, एक है। परंतु कभी कभी शक्तिमान अपनी शक्ति को विस्तार ना करके स्वयं में भी रख सकता है, परंतु शक्ति शक्तिमान को छोड़ के कहीं नहीं रह सकती। ये बात कहने का मतलब है। हमारे पास यहां उदाहरण नहीं है इस जगत में, तो इसलिए हम समझा नहीं पा रहे। उस जगत के अंदर जैसे राधा रानी संपूर्ण शक्ति है, कृष्ण के बिना वो हैं नहीं, लेकिन कृष्ण के विरह में तड़फ रही हैं, समझने के लिए। तो इस मतलब कृष्ण जो है अपनी पूर्ण शक्ति, संपूर्ण शक्ति के बिना भी अपने अस्तित्व में रहते हैं, क्योंकि उनकी संपूर्ण शक्ति को संपूर्ण स्वतंत्रता है, आजादी है। ये इस जगत में समझने के लिए हमको ऐसे उदाहरण देने पड़ रहे हैं, परंतु शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती। हो सकता है कि शक्तिमान शक्ति का प्रदर्शन ना करे, ये संभव है, लेकिन शक्ति अलग से शक्तिमान को पैदा नहीं करती, प्रकट नहीं करती। वेदांत भाष्य का कथन है शक्ति शक्तिमतो अभेदा, अर्थात शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं है। शक्ति कोई पृथक वस्तु नहीं, वस्तु है शक्तिमान पुरुष। जो भगवान है वही शक्तिमान वस्तु है, तत्व है। शक्ति इसी शक्तिमान पुरुष की इच्छा से, इच्छा के अधीन गुण और धर्म प्रकट करती है। जैसे शक्ति इसी शक्तिमान की इच्छा से अपने पृथक जो भी गुण हैं और धर्म हैं उनको उनके अधीनता में ही प्रकाशित करती है। मतलब सूरज की अधीनता में सूरज की किरणें सारी कार्य करती है, सीधा सा। जब तक यह शक्ति शुद्ध चैतन्य वस्तु का आश्रय करके अपने कार्यों का परिचय देती है, तब तक उस शक्ति को शक्तिमान वस्तु से अभेद मानकर चैतन्य रूपणी इच्छामय त्रिगुणातीता कहने में कोई भूल नहीं होती। इच्छा चैतन्य पुरुष की आश्रित है, इच्छा चैतन्य पुरुष के आश्रित है। इच्छा में, शक्ति में इच्छा का अभाव होता है, वे पुरुष की इच्छा के से कार्य करते हैं। लीजिए, मान लो तुम में चलने की शक्ति है, किंतु तुम्हारी इच्छा होने से शक्ति कार्य करती है। शक्ति चल रही है कहने से शक्तिमान के चलने का बोध होता है। शब्द का व्यवहार केवल मात्र रूपक मात्र है। भगवान की शक्ति एक ही है, भगवान की शक्ति एक ही है। वही शक्ति भिन्न भिन्न रूपों से प्रकाशित होती है। इन भिन्न भिन्न प्रकाशों के भिन्न भिन्न नाम हैं। चित्त कार्यों के लिए चित्त शक्ति कही गई है, अचित कार्यों के लिए जड़ कार्यों के लिए जड़ शक्ति, माया शक्ति का परिचय हुआ है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, श्वेताक्षर उपनिषद। यहाँ पे एक बड़ी सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं आपके पास चलने की शक्ति है, आपके पास बोलने की शक्ति है, आपके पास कुछ करने की शक्ति है। शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन है। बोलने की शक्ति ना बोलो, चलने की शक्ति ना चलो, तो आपको जबरदस्ती ना कोई बुलाता है। शक्ति मतलब शब्द नहीं आपको बुलवाएंगे। इसी प्रकार से भगवान की सारी शक्तियां भगवान के अधीन हैं, फिर भी उन सब के अलग अलग नाम हैं। जैसे हमारे हाथ वाली शक्ति का अलग कार्य है, पैरों वाली का, मुंह का, ये सब का अलग कार्य है, अलग नाम भी है इनके, है ना। पैरों से चल के आए, चल करके आए। जब चल करके आए तो ऐसा नहीं कि हाथों से आए, जब वाणी से आए, चल करके आए मतलब पैरों से आए। उन्होंने खुद ये काम किया है। काम अगर उन्होंने खुद किया तो हाथों से किया या दिमाग से किया। तो ये शक्ति, प्रत्येक शक्ति जो है उसका अलग अलग नाम है तो एक ही व्यक्ति की शक्ति। ठीक है। कहते हैं जड़ शक्ति सत्व, रज और तम, इन तीन त्रिविध गुणों को धारण करने वाली शक्ति को जड़ शक्ति कहते हैं।
ब्रह्मांड की सृष्टि लय दोनों कार्य इसी जड़ शक्ति के हैं। ये जितना ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय, विशेष करके सृष्टि और लय, ये दो कार्य, सृष्टि और खत्म करना, ये दो कार्य जो हैं स्पेशली महामाया के हैं। त्रिगुणमयी महामाया। कौन सी महामाया? कौन कौन से त्रिगुण हैं? अभी बोले मैंने, कौन कौन से त्रिगुण हैं? सत्व, रज और तम। तमोगुण से नाश, सतोगुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि। तो ये त्रिगुणमयी माया जो है, इसी शक्ति को पुराणों और तंत्रों में विष्णु माया, महामाया, माया अनेक नामों से निर्देश किया गया। माया, महामाये, नारायणी है ना, त्र्यंबकम देवी नमस्तुते। चलो, रूपक के रूप में इस शक्ति की विविध क्रियाओं का वर्णन मिलता है, जैसे विधि, हरि, हर, इनमें पैदा होना और इनके ही द्वारा शंभु निशंभु का वध किया जाना। ध्यान दीजिए, यही शक्ति का जो कार्य है किस प्रकार से अलग अलग दिखता है। जैसे कहते हैं विधि। विधि कौन है? विधि किसे कहते हैं? विधि शब्द जब आता है, ये ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। विधि का विधान जो होता है ना, तो ब्रह्मा जी का विधान, ब्रह्मा जी के बनाया हुआ कानून। और हर किसे कहते हैं? हर शिव, हरि विष्णु। कहते हैं इस शक्ति की विविध क्रियाओं का वर्णन है। ये शक्ति बहुत से कार्य करती है, जैसे विधि, हरि, हर, इनसे पैदा होना तथा इनके द्वारा ही शंभु निशंभु का वध किया जाना। समझ आ रही है कोई बात? जीव जब तक विषयों में निमग्न रहता है तभी तक इस शक्ति के अधीन रहता है। जीवों का शुद्ध ज्ञान उदय होने पर उन्हें अपने स्वरूप का बोध होता है, साथ ही साथ वे माया के बंधन से मुक्त हो पड़ते हैं। उस समय जीव चित्त शक्ति के अधीन रहकर चिदानंद का उपभोग करता है। ध्यान देना, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मां से ही ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। सुना? माता रानी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। है तो ये गलत, लेकिन एक दृष्टि से सही है। कैसे? इस चीज को अगर समझ लोगे ना तो कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। है ये गलत, लेकिन एक दृष्टि से सही है। कैसे सही है इसे समझिए। भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो शक्ति से तो हो रहा है। उनकी शक्ति से तो हो रहा है। उनकी एक शक्ति है जिसे हम सत कहते हैं। क्या कहते हैं? उस सत का नाम है संधिनी। क्या नाम है? संधिनी, जिन्होंने सारे संसाधनों को बनाया। संधिनी मतलब संसाधन विधायिनी। इस शब्द को नोट कर लीजिएगा, संसाधन विधायिनी, यह संधिनी, ठीक है, संसाधनों का विधान करने वाले। उस संधिनी शक्ति को दूसरे शब्द में कहते हैं बलराम। क्या कहते हैं? मतलब जो शक्ति काम कर रही है वो बलराम की, वो शक्ति ही बलराम है। दूसरा जब कहते हैं हमें एक तरफ से तो मतलब दाया से तो बलराम जी। अब वही तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ।
तो राधा जी, वही बता शक्ति तो राधा जी थी। वही बता रहा हूं। संधिनी, समझ में आ गया? संसाधनों को बनाने वाली शक्ति का नाम है बलराम। संवित, संवित शक्ति है कृष्ण। संवित शक्ति कृष्ण, जो सबको ज्ञान प्रदान करती है, जो सबको ज्ञान में ले जाती, जिससे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अल्लाधिनी, आनंद को। तीन शक्तियां, संधिनी, संवित, आह्लादिनी। संधिनी संसाधनों को बनाने वाली, संसाधन उत्पन्न करने वाली, या संसाधनात्मिका, संसाधन ही है वो, उसे कहते सत, सत। दूसरी है संवित, जो सब ज्ञान को प्रकट करती है, जिस ज्ञान के द्वारा संसाधनों का सुख भोगा जाता है, या छोड़ा जाता है, या लिया जाता है। ठीक है, वो है चिद। चिद, चित्त नहीं, चिद। और उस चिद को कहते हैं संवित शक्ति। क्या उन संसाधनों से क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा? वो है आह्लाद, आनंद, आह्लादिनी शक्ति। ठीक है, तो तीनों शक्ति हो गए ना। शक्तियां तीनों, तीनों शक्तियां। शक्तिमान कहाँ रह गया फिर? उसी के तो द्वारा है जो बात एक, मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि शक्ति ही शक्तिमान है, समझ में आ जाए शक्ति ही शक्तिमान है, तो कभी कोई शक्ति का, शैव का, शाक्त का, वैष्णवों का युद्ध ही ना हो। जो शक्तिमान स्वयं कृष्ण हैं, वो स्वयं शक्ति तो हैं, चिद शक्ति, सत शक्ति बलदेव, चिद शक्ति कृष्ण, आह्लादिनी शक्ति। लेकिन इसी शक्ति को हम पुरुष और स्त्री के रूप में बांटते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। जो आपको बलराम जी ने प्रथम शक्ति बलराम जी, द्वितीय शक्ति विस्तार से उन्हीं से, तो ब्रह्मा विष्णु में तो आगे उन्हीं से चल कर, अभी वो तो बाद में आया ना, और उसी में तो उस शक्ति से ब्रह्मा विष्णु वही तो आएगा। ठीक है ना। तो जैसे त्रिशक्ति है, वास्तविकता में ये शक्तिमान ही हैं, तीनों सर्वशक्तिमान हैं, परंतु हमारी बुद्धि में स्त्री और पुरुष आया हुआ है, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते। हम शक्ति जहां शब्द प्रयोग होता है वहां हम स्त्री समझते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। अब मेरी बुद्धि जो है वो स्त्री है क्या? चलो मान लिया, मेरा विवेक, उसको क्या बोलोगे? पुरुष बोलोगे? अब प्रॉब्लम तो यही है ना, इस संसार में नर मादा स्त्री पुरुष के अलावा हमारी खोपड़ी में कुछ घुसता ही नहीं। व्यक्ति की शक्ति जो है वह व्यक्ति से अलग है ही नहीं। स्त्री पुरुष तो मनु शत्रुपा के बाद पैदा हुए। मनु शत्रुपा के बाद में स्त्री और पुरुष का संबंध और व्यवस्था बनी। उससे पहले तो दैव थे, गुणों में होते हुए निर्गुण थे। ये सारी बातों को समझने से कई बार खोपड़ी के ना बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं, ये त्रिशक्ति वास्तविकता में शक्तिमान है। कैसे? ब्रह्म स्वरूपा, निर्लिप्ता, निर्गुणा, परा, राधा रानी के नामों के अंदर है। ब्रह्म स्वरूप अर्थात ब्रह्म स्वरूपनी, जहां ब्रह्म ही जो है, जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूपा, निर्लिप्ता, जो निर्लेप है, निर्गुणा, जो निर्गुण है, महाविष्णु प्रसूरपी, महाविष्णु जिनसे प्रकट हुए हैं।
अब जो महाविष्णु सर्वशक्तिमान जिसे हम कहते हैं, वो शक्तिमान जिस शक्ति से आया, तो वो सर्वशक्तिमती हुई या सर्वशक्तिमान हुए कि नहीं? कृष्ण की संपूर्ण शक्ति ऐसे देखने में एक दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो 3 4। कृष्ण की संपूर्ण शक्ति कृष्ण से अलग ना थी, ना है, ना हो सकती है, परंतु कृष्ण की इच्छा से वह अलग क्रियाओं को प्रदर्शित करती है। जैसे मेरी बुद्धि मेरे से अलग नहीं हो सकती, लेकिन मेरी बुद्धि से बनाया गया कंप्यूटर बहुत से कार्यों को कर रहा है, उससे लोग बहुत से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से श्री राधा रानी, जब कभी हम श्रवण करते ना, हम 2 तरफ अपना दिमाग रखते हैं, तो इसलिए समझ में नहीं कुछ आता। कहते बड़े टफ बनाते, बड़ा टफ बोलते। जो ध्यान से सुन रहे होते, मैंने देखा अनपढ़ों को भी समझ में आ जाता है। हम भी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, गुरु कृपा से समझ गए, क्योंकि ध्यान से सुना। ध्यान 2 तरफ रहने से कभी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए ब्रह्मा और विष्णु महेश, ये तीनों संधिनी शक्ति से प्रकट हुए। किन से प्रकट हुए हैं? संधिनी शक्ति से। अब वो शक्ति हो गई कि नहीं? संधिनी शक्ति बलराम जी, बलराम जी की जो शक्ति है, संधिनी शक्ति की शक्ति, बलराम जी की शक्ति महामाया, योग माया। अब योग माया से ब्रह्मा विष्णु महेश हो रहे हैं। मूल बात समझने वाली, शक्ति बोलने से स्त्री मत समझिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। शक्ति बोलने से शक्तिमान समझिए। शक्तिमान से अलग अलग तत्व प्रकट हो रहे हैं, शक्तिमान से अलग अलग तत्व। जहां हम शक्ति को मूल समझ लेंगे वहां भूल हो जाएगी। शक्तिमान स्वयं शक्ति के रूप में ही आगे प्रकट होता है। बात समझे? मैं अपनी वाणी के द्वारा आपके सामने प्रकट हो रहा हूं कि महाराज जी अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। मैं नहीं समझा रहा, महाराज जी समझा रहे हैं, कहने में आ रहा है, लेकिन समझा कौन रहा है? वाणी। अब वाणी को आप स्त्री बोल दो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से व्यक्ति की शक्ति व्यक्ति से अलग नहीं है, कहने का मतलब ये। तो इसीलिए यहां कहा कि जितना भी ये विधि हरिहर, इनसे पैदा होना और इन्हीं से शंभु और निशंभु का वध किया जाना, जीव जब तक विषयों में निमग्न रहता है तभी तक वह इस शक्ति के अधीन रहता है। जब तक विषयों में रहेगा इस शक्ति के अधीन रहेगा। जीवों का शुद्ध ज्ञान उदय होने पर, स्वरूप का उदय होने पर वह इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब दिगंबर थोड़ा सा चट्टोपाध्याय जी कहते, तुम लोग किसी शक्ति के अधीन हो या नहीं हो? अपने आप को वैष्णव समझते हो और बोलते हो किसी शक्ति के अधीन नहीं है। हो कि नहीं हो? अद्वैत हाँ हैं। हम जीव शक्ति हैं, हम जीव हैं। माया शक्ति के बंधन से मुक्त होकर अब चित शक्ति के अधीन हैं। चित शक्ति कौन? श्रीमती राधा रानी। सत शक्ति के अधीन बलदेव जी, चिद शक्ति के अधीन कृष्ण जी। देखिए चित्त शक्ति, उनके लिए भी चित्त शक्ति प्रयोग किया, राधा रानी के लिए भी चित्त शक्ति, अर्थात राधा रानी चित्त शक्ति बोलने का मतलब चित्त मतलब कृष्ण, शक्ति बोला राधा रानी। तो लोग कृष्ण की शक्ति श्री राधा रानी के अधीन हैं, अधीन तो हम रहेंगे। तो अब वो दिगंबर पूछता, क्या तुम शाक्त नहीं हो? शक्ति के उपासक। क्या तुम लोग भी शाक्त हो? क्या तुम भी शक्ति के उपासक हो? पहले वो एक बात किसके बीच में हो रही? एक देवी माँ का उपासक वैष्णव से बात कर रहा है, वैष्णवों को बोल रहा है कि देवी ही सर्वश्रेष्ठ है, देवी से सब कुछ हुआ है, देवी के बिना कुछ नहीं, फलाना ठिकाना। तो जो वैष्णव है वो बतला रहे हैं कि देवी से सब कुछ हुआ, लेकिन देवी वो शक्ति किसकी है? वो कहता है शक्ति से सब पैदा हुआ। कहते हैं लेकिन शक्ति है किसकी? भगवान की।
तो कहते जब जीव वैष्णव बन जाता है, भगवान के चरणों की भक्ति करने लग जाता है, तब इस माया की शक्ति से उसके बंधन खुल जाते हैं। तो फिर प्रश्न आया कि क्या किसी भी शक्ति के अधीन रहता है कि नहीं रहता है? कहते हैं हाँ, परमात्मा की निज शक्ति श्री राधा रानी जी के अधीन रहता है। ओ, तो तुम लोग शाक्त नहीं हो, फिर तुम तो अधीन हो किसी के, तो शक्ति उपासक नहीं हो। तब दिगंबर दास जी कहते हैं हाँ। दिगंबर ने बोला कि शक्ति को उपासक नहीं, तो अद्वैत दास जी कहते हैं हाँ हैं। वैष्णव जन ही वास्तविकता में सच्चे शक्ति भक्त हैं। सच्चे में वास्तविकता में अगर कोई शक्ति का उपासक है, वो वैष्णव ही हैं। अब उसकी खोपड़ी बंद। इतनी देर से वो कहना चाह रहा था कि शक्ति सर्वोपरि है, शक्ति के उपासक वो है, तुम भी शक्ति की उपासना करो। सारा जब वो शक्ति 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 सब बराबर कर दिया, अब बोलते हैं हम भी शक्ति को उपासक हैं। कौन सी शक्ति? हम लोग चित्त शक्ति स्वरूपनी श्री राधिका जी के अधीन हैं। उनके आश्रय में रहकर ही हम लोग कृष्ण का भजन करते हैं। अतः हम लोगों के समान दूसरा कौन शाक्त हो सकता है? एक बार प्रभुपाद जी ने बोला था, हम शुद्ध शाक्त हैं। यथार्थ में, वास्तविकता में जो शाक्त है, जो शक्ति उपासक है, वो वैष्णव ही है। अगर केवल शक्ति की उपासना करता है तो वो चंडाल है। केवल शक्ति को मानता है, शक्तिमान को अगर नहीं मानता तो वो पाषंड है। लेकिन जो शक्तिमान को मानता है, शक्ति को मानता है और उनकी सेवा की, आराधना की, पूजा की चेष्टा करता है, वो तो वैष्णव है। और संपूर्ण श्रेष्ठ शक्ति कौन है? चिद शक्ति, भगवान की राधा रानी, मूल शक्ति, आदि शक्ति, आद्या शक्ति, वो उनके अनुगत में, राधा रानी के आदेश के अनुसार हम श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। इसलिए हमसे श्रेष्ठ और कौन शाक्त होगा? हम लोग इसमें परस्पर कोई भेद नहीं मानते। मतलब शाक्त में और वैष्णव में हम वास्तविकता में भेद नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम लोग राधा रानी के उपासक वास्तविकता में कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। चित्त शक्ति का आश्रय करने के बाद जिनकी केवल माया शक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, वे शाक्त होने पर भी वैष्णव नहीं। ध्यान देना, यहाँ बड़ी सुंदर बात कही। चित्त शक्ति श्री राधा रानी के प्रति, राधा रानी का जो आश्रय ले लेता है, अर्थात जो राधा रानी के भजन में लग गया, ठाकुर जी के भजन में लग गया, राधा रानी और ठाकुर जी के भजन में लगा हुआ व्यक्ति अगर माया शक्ति के प्रति श्रद्धा रखता है, माया शक्ति कौन? आप दोनों में से बोलेगा कोई, कौन? दुर्गा देवी। आपसे नहीं बोला, वो पीछे वालों से बोला था। माया, महामाया किसको कहते हैं? हैं? किसको बोलते हैं? हैं? दुर्गा। काली को नहीं बोलते? काली को ही बोलते। जो नवरात्रि वाली जो अभी देवी शुरू आने वाली है, उनको नहीं बोलते? सारी महामाया है ना। कहते हैं जो महामाया है, जो उसकी उपासना करते हैं और राधा रानी की भी उपासना करते हैं, उनको भगवान भी नहीं मिलते, माया भी नहीं मिलती। माया मिल भी सकती है, भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो राधा रानी की उपासना करता है, उसको अलग से महामाया की उपासना करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? जैसे अभी सूरज की किरणें आपके पास आई कि नहीं आई? आ गई। कहाँ आई? सूरज की किरणें आई आपके पास? अभी आई कि नहीं? नहीं आई। दिमाग लगाया करो, मैं बात जो पूछ रहा हूं। अभी तो केवल सूरज की किरणों का आभास आया है, केवल प्रकाश आया है, किरणें नहीं आई। समझ आई? अगर आप किरणों के बीच में बैठे हो तो आपको उसके आभास, उसका इस प्रकाश की जरूरत पड़ती है? फिर कहां से पड़ेगी? आप किरणों में बैठे हो उसकी,
तो आपको ये जो अभी यहां अंदर जो प्रकाश, उसकी कोई जरूरत, वो अंधेरा ही लगे। एक और अद्भुत बात है, आप सूरज के बाहर सूरज है, आप सूरज की किरणों के अंदर नहीं गए, यहां तो आपको सब दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जैसे किरणों में जाओगे आपको अंदर अंधेरा दिखाई देगा। क्यों? वास्तविकता में किरणों का जो प्रकाश है, तेज है, जो उसका प्रभाव है, वो आपको अंदर नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से जो माया में फंसे हुए लोग हैं, जो अंदर हैं माया के, उनको महामाया सबसे श्रेष्ठ लगती है। लेकिन जो श्री राधा रानी अर्थात कृष्ण की साक्षात किरणें उनके आश्रय में चले जाते हैं, उनको महामाया अंधेरे में ही लगती है। बड़ा सुंदर उदाहरण है, उनको अंधेरा लगता है। ये बात कहते हैं, उसके लिए उन्हें अलग से देवी की पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो वैष्णव नहीं हैं, अर्थात वे केवल विषयी होते हैं। जो ऐसा करते हैं वो विषयी व्यक्ति हैं। नारद पंचरात्र में दुर्गा देवी का कथन है, नारद पंचरात्र में दुर्गा देवी कह रही हैं, तव वक्षसि राधा अहम, तव वक्षसि राधा अहम रासे वृंदावने वने। अर्थात कौन कह रहा है? दुर्गा जी कह रही हैं। किसको कह रही हैं? कृष्ण को। अर्थात वृंदावन नामक वन में मैं चित्त स्वरूप से तुम्हारे वक्ष स्थल पर विहार करने वाली राधा हूं। कौन कह रहा? दुर्गा देवी की वाणियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चित्त की शक्ति दो नहीं एक है। वही शक्ति चित्त स्वरूप से राधिका और जड़ स्वरूप से महामाया है। लो, विष्णु माया ही निर्गुण अवस्था में चित्त शक्ति और सगुण अवस्था में जड़ शक्ति है। जो विष्णु माया है, वैष्णवी है, वैष्णवी माता, वो वास्तविकता में वो भगवान की सेवा में जब हैं तो वैष्णवी हैं, लेकिन जब संसार के रक्षण में है तो वही दुर्गा, काली, कत्यानी इत्यादि है। तो हम दो की पूजा नहीं कर सकते। जहां तो आप छाया में रहो, जहां किरणों में चले जाओ। किरणों में चले गए तो छाया जो है, मतलब ये जो इस वक्त दिखाई दे रही है, इस छाया का कोई महिमा नहीं रह जाती। समझे नहीं? जैसे माँ अपने घर में, माँ हाई कोर्ट में वकील बन के, जज बन के बैठी हुई है। जज बन के बैठी हुई माँ, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ हाई कोर्ट में जज बन के बैठी हुई माँ, उसको आप जाकर के बोल दोगे मम्मा मम्मा, बोल दोगे? चलेगा? उसको माँ नहीं कह सकते। अगर आपको माँ कहना है तो घर वाली जो माँ है ना, वो वाली जब घर में आ जाएगी तभी उसको माँ कहोगे। तो ऐसे ही दुर्गा देवी की उपासना वो लोग करते हैं जो इस संसार में ही रहना चाहते हैं, और रह नहीं पाएंगे, कभी भटकते रहेंगे। संसार में ही रहना चाहते हैं, संसार के सुखों को लेना चाहते हैं। संसार के सुख मिलेंगे नहीं, लेकिन लगेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको एसी चाहिए। अब एसी अब तक तो सुख दे रहा था, लेकिन अब दुख देना शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एसी एक समय तक सुख देता है, उसके बाद दुख देता है। आपको संसार के भोग चाहिए, भोग संसार के, बढ़िया बढ़िया वैभव, डनलप के गद्दे, ऐसे गद्दे जिसमें मखमल की तरह हो, एकदम बंदा डूब जाए तो पता ही ना लगे, गद्दे चाहिए। जब जैसे ही शरीर आपका जो है वृद्ध होना शुरू होगा, आपको वही दुखदायी हो जाएगा। कमर जुड़ जाएगी, आप पकड़ने लग जाओगे। लोग कहेंगे कि इनको जो है दूसरे ढंग का दो, जिससे कि बैलेंस ऐसा रहे। तो इस संसार का कोई भी सुख, आपकी सुविधा आपके आनंद के लिए नहीं है, क्षण भर के लिए है। इस बात को समझ करके जो व्यक्ति ये छाया से निकल करके उनकी किरणों में चला जाए, अर्थात महामाया रूपी छाया से निकल करके
भगवान की चित शक्ति श्री राधा रानी की सेवा में चला जाए, उसे फिर उस छाया की पूजा करने की अलग से कोई जरूरत। नवरात्रों की लोग बहुत पूजा, पंजाबी तो पागल है नवरात्रों के लिए। बंगाल में दुर्गा पूजा हद कर देते लोग, लेकिन इतने पाप करते हैं कि हद है वहाँ के लोग। बलियाँ चढ़ा चढ़ा के, पंजाबी थोड़े सही हैं, बलि फली नहीं चढ़ाते, प्याज भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते उन दिनों में तो। हाँ, क्योंकि पता है ना, जे खादा तो पूरा नहीं होना। इस तरफ वैष्णवी है, उस तरफ काली है, और चामुंडा है उधर, क्या नाम, कामाख्या है। तो उधर जो है ना, इधर वाली प्यारी है, भोली है, नैना देवी है, मनसा देवी है, वैष्णो देवी है, सीधी सरल वैष्णवी हैं इधर। उधर हैं उग्र रूप धारणी। तो कहते हैं ये नवदुर्गा जो हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, हम नहीं आप लोग, वो नवदुर्गा की उपासना मैंने अभी कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, एक नई विधि जो कि प्राचीन काल में थी, आज के समय में नई विधि को प्रकट किया है। वो है, इन नवरात्रों में विशेष शक्ति जागृत होती है। श्री राधा गोविंद जी को मूल रखते हुए, राधा रानी मूल प्रकृति होते हुए, अष्ट गोपियों की आराधना। राधा रानी को मूल रखते हुए अष्ट गोपियों की आराधना, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, तुंगभद्रा, रंग देवी इत्यादि, इनकी आराधना, इनके मंत्र, इनका साधना बड़ी कठोर है। अगर कोई करे फिर उसके लीलाएं भी ऐसे ही होती, तभी वो बोल पाता है। तो कहने का मतलब कि महामाया में फंसने की इच्छा आपको हो तो हो भैया, हमें तो ना है। यहाँ पे यही बात बोल करके आज विश्राम देते हैं। विष्णु माया ही निर्गुण अवस्था में चिद शक्ति हैं और सगुण अवस्था में जड़ शक्ति है। निर्गुण अवस्था मतलब भगवान के साथ, चिद मतलब चेतन शक्ति, और जड़ अवस्था में मतलब ये माया, किताब कापी, ये सब जड़, शरीर जड़, इस अवस्था में वह जड़ माया है। ठीक है। आगे का प्रश्न कल श्रवण करेंगे।